इधर बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मिशन कोल्हान में जुट गए हैं। चाईबासा के बीजेपी ऑफिस में उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान चंपाई सोरेन ने दावा किया है कि झारखंड में परिवर्तन की लहर है। कोल्हान की सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। देखिए रिपोर्ट। चाईबासा में कोल्हान टाइगर की हुंकार, कहा झारखंड में परिवर्तन की लहर। प्यार परिवर्तन का लहर है। काल आदित्यपुर में, आज चाईबासा में, ये परिवर्तन का लहर है। कमल का दामन थामने के बाद पहली बार चाईबासा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का जोरदार स्वागत किया गया। सरायकेला से चाईबासा तक रास्ते भर बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ देखी गई। वहीं चाईबासा के बीजेपी ऑफिस में भी चंपाई सोरेन का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर चंपाई सोरेन ने कहा कि बीजेपी, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाम लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में परिवर्तन की लहर है। अब की बार कोल्हान की सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। कोल्हान पूर्वमंडल में निश्चित रूप से हम लोग का मजबूत और सभी 14 के 14 विधानसभा सीट में हम लोग का कमल ही जीत होगा, दूसरा किसी का। बीजेपी ऑफिस में चंपाई सोरेन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी थे। मधु कोड़ा ने कहा कि चंपाई सोरेन संघर्षशील और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा और कोल्हान की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। काफी वो संघर्ष किए हैं और संघर्ष के बदौलत यहाँ पर एक जनसेवा का एक मिसाल कायम किया है और उनके आने से स्वाभाविक रूप से उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, पूरे कोल्हान में मिलेगा। कोल्हान के अलावा भी बाकी राज्य के बाकी जिले के भी कुछ क्षेत्रों में उनका लाभ मिलेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। आने भारतीय जनता पार्टी का इस 14 कोल्हान का सीट जीतेगा। बीजेपी में शामिल होने के साथ ही चंपाई सोरेन मिशन कोल्हान में जुट गए हैं। सबसे पहले उनका फोकस कोल्हान में कमल खिलाने की है। इस दौरान चंपाई सोरेन को अपार जन समर्थन मिल रहा है। न्यूज 11 भारत के लिए चाईबासा से मनोज की रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार चाईबासा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आदिवासियों के हित की बात करती है और इसी विचार के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ को आदिवासियों के अस्तित्व के लिए खतरा बताया। चंपाई सोरेन ने झारखंड में परिवर्तन का दावा किया है। चाईबासा हमारा कार्यालय तक आज पूरे झारखंड प्रदेश या कोल्हान क्षेत्र के जनता एक परिवर्तन चाहते हैं। जिस तरह से हम रास्ता में आते आते जिस तरह से जनता जो उमाड़ के रोड पर आ गया है, ये परिवर्तन का लहर है ये। और जो झारखंड प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो बात है, उससे आदिवासी समाज पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ गया है। दूसरा राजनीतिक दल उस इशू पर नहीं जा सकता है। और हम भी जिस दिन हम पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया, उस दिन हम खुल के हमने बोल दिया कि बहुत अहम मुद्दा है इस झारखंड प्रदेश के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिया। बीजेपी का दामन थामने के बाद चंपाई सोरेन लगातार कोल्हान का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। हमारे साथ संवाददाता मनोज लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज का रुख करेंगे। मनोज, लगातार चंपाई सोरेन कोल्हान का दौरा कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं भव्य स्वागत किया जा रहा है और आज तो 18 जगहों पर चंपाई सोरेन का स्वागत किया गया है। एक बैठक में भी चाईबासा में शामिल हुए चंपाई सोरेन। क्या कुछ बातें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से की है, तमाम जानकारी साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने के बाद पहली बार वो कल कोल्हान पहुंचे और आज
पहली बार चाईबासा पहुंचे। हालांकि कल सरायकेला अपना गृह जिला पहुंचे थे, जहां 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इनके स्वागत के लिए सड़क पे खड़ा था और इनको लेकर, अपने नेता को लेकर इमली चौक पहुंचे थे। और ठीक उसी तरह आज जैसे ही चंपाई सोरेन अपने झिलिंगुरा स्थित आवास से निकले कि कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई और एक लंबी कतार, 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता से राजनगर से सीधे हेंसल होते हुए और हेंसल से सीधा चाईबासा पहुंचे। चाईबासा पहुंचने के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि पूरा चाईबासा भगवामय हो गया हो। चारों तरफ बीजेपी का झंडा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चंपाई सोरेन जिंदाबाद के नारे पूरे बाजार में लग रहे थे। और उसके बाद सीधे ये पहुंच गए बीजेपी कार्यालय, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सिंहभूम के सांसद जो गीता कोड़ा के साथ साथ कई पूर्व विधायक यहां मौजूद थे और इनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया। और उसके बाद एक कार्यकर्ताओं के साथ हालांकि आधे घंटे तक एक बैठक की। उस बैठक में इन्होंने कई टिप्स दिए, जिसमें कोल्हान को तो साधना है और कोल्हान के साथ साथ अब संथाल को भी साथ लेना है, यानी पूरे झारखंड पर भारतीय जनता पार्टी का राज हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। ये गुर इन्होंने अपने यहां कार्यकर्ताओं को सिखाया और सीधे तौर पे कहा कि आप सीधे जनता से जुड़िए, यानी आदिवासी जो है भोले भाले होते हैं और भोले भाले आदिवासियों के साथ छलावा हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा वहां पर भी उन्होंने उठाया और कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी इस राज्य का सबसे बड़ी समस्या है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा यहाँ के आदिवासी भुगत रहा है, क्योंकि भोले भाले आदिवासियों को ये लोग बहलाते हैं, उनकी बहु बेटियों के साथ शादी करते हैं और उसके बाद ये लोग बांग्लादेशी होते हुए झारखंडी बनने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि आदिवासियों की संख्या अब दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस पर अगर कोई सोचा है तो सिर्फ अकेला भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आवाज बुलंद की है और यही कारण है कि बीजेपी सिर्फ आदिवासियों के हित की बात कर रही है, बाकी कोई पार्टी नहीं करती है आदिवासियों के हित की बात। यानी परोक्ष रूप में इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अभी जो वर्तमान सरकार है वो अगर आदिवासियों के हित की बात करती तो आज ये नौबत नहीं आता और हम पार्टी छोड़कर यहां नहीं आते। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात इन्होंने कह डाली और सीधे तौर पे ये जिस दिन ये बीजेपी का दामन थामे थे उस दिन ही इन्होंने कहा था कि इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है वो है बांग्लादेशी घुसपैठ, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। हालांकि जब वहां से निकले तो कार्यकर्ताओं की भीड़ तो वाकई देखने लायक है, ऐतिहासिक। आज तक न तो सरायकेला में इतना जो कल जो भीड़ था वो सरायकेला के इतिहास में पहली बार और आज चाईबासा के इतिहास। बिल्कुल मनोज, तो लगातार चंपाई सोरेन कोल्हान का दौरा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भी जा रहे हजारों समर्थक उनके स्वागत के लिए पहले से ही खड़े मिल रहे हैं। मतलब साफ तौर पर कोल्हान का टाइगर चंपाई सोरेन को यूं ही नहीं कहा जाता है। एक बड़े शख्सियत जो आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, अब पूरी तरह से हवा को बदलते हुए चंपाई सोरेन नजर आ रहे हैं। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।